भाजपा विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया गरौज हमारे साथ हैं। कैसे देखते हैं बीजेपी का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ मोहन सरकार का, किस तरह का कामकाज रहा है, कैसा विकास कार्य दिख रहा है? भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में ये भी चौथी बार सरकार बनी है और ये लगातार विकास, सबका साथ सबका विकास को लेकर पर्याप्त काम चल रहे हैं। आम जन बहुत प्रसन्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि हम आए दिन देखते हैं कि अच्छे काम को लेकर कांग्रेस का हमेशा विरोध रहा है और विरोध के स्वर उस वाली बात है कि खिसियानी बिल्ली खंबा निचोती है, वो वाली परिस्थिति है। बाकी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने इस देश ने दुनिया में अपना भारत का नाम स्थापित किया है और हम सब लोग उनकी बहुत हृदय से प्रशंसा करते हैं। ये व्यक्ति देव दुर्लभ व्यक्ति है, ये आम व्यक्ति नहीं है, ये भगवान का स्वरूप है। इन्होंने लगातार इस देश के लिए क्या नहीं किया, कोई चीज ऐसी नहीं है जहां हमको कहीं नीचे देखना पड़ा। हम जिस क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने कदम आगे बढ़ाया है, भारत माता का शीश ऊंचा किया है। उन्होंने कहीं भी, चाहे महापुरुषों का सवाल हो तो सरदार वल्लभ भाई की पटेल की स्टेचू ऑफ यूनिटी वाला जो गुजरात में उन्होंने स्टेचू लगाया, भारत का नंबर 1 है। और हम लोग जब कभी जाते हैं तो पास में जाकर भी रहते तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों के वहां तक हमारा माथा रहता है, तो हमें मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। यदि आज हमारे देश में यदि सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो शायद हमें और उनको कई गुना अधिक प्रसन्नता और आनंद महसूस होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमने जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने भी थे महापुरुष, उनको भी कहीं पीछे नहीं छोड़ा, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे अपने जो स्वतंत्रता के समय में जिन्होंने आजादी महाराणा प्रताप हो, और जो हमारे आदिवासी बाहुल्य के जो लोग थे उनके भी स्टेचू बनाकर महापुरुषों की याद को ताजा किया है। हमने मध्य प्रदेश और देश में धार्मिक स्थलों का रिनोवेशन कराकर वापस पुनः पुनर्जीवित करने का काम किया है। आज भी वर्तमान में हमारी संस्कृति सनातन का झंडा ऊंचा लहरा रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम और आप सब ये जानते हैं, यदि आज मोदी नहीं होते तो सारी चीजें मुमकिन नहीं हो पाती। मोदी है तो सब मुमकिन है। राजा राम राजा का मंदिर झांसी में हो, वो बन रहा है। हमारा जहाँ भगवान कृष्ण जो जहाँ वो निकले थे, मध्य प्रदेश की सरकार ने उनके पद चिन्हों को भी तीर्थ स्थल बनाने का काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे पावागढ़ की माता जी हो, हर प्रकार से जिधर जाए उधर विकास ही विकास है। और विकास के साथ सबसे बड़ी बात ये मन में कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई किसी भ्रष्टाचार नहीं, ना किसी का पक्ष ना कोई विपक्ष, समान नजर से सबको देखकर सबका साथ सबका विकास करते हुए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार बहुत आगे बढ़ती जा रही है और आगे बढ़ेगी। जितने सारे विकास की अगर बात करें तो सारे ही विकास भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किए हैं। 2003 से लगाकर आज तक केंद्र में जो परिवर्तन आए हैं, ये हमारी 2000 हमने सरकार बनी है जब से 14 से, तब से लगातार हमारे विकास नए नए आयामों की ओर हम आगे बढ़े हैं। हमारी सेना पराजित थी पहले, आज स्वयं सक्षम है, उनको किसी पीछे हटने की जरूरत ही नहीं है और जो सोचते हैं वो करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे अन्य कोई भी, हम पीओ की बात करते हैं तो ये भी कोई दुर्लभ चीज नहीं है। ये तो एक हमारी मानवता है कि हम उधर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं, तो बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सरकार बहुत काफी मजबूत और संबल प्राप्त किए हुए हैं और ये जितनी सरकारें अभी देश में है भारतीय जनता पार्टी समर्थित और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये नरेंद्र मोदी जी की देन है। सक्षम नेतृत्व और कड़ी नजर अमित शाह जी की, उनके जो दिशा निर्देश है उस दिशा निर्देश का हम सब अमल करते हैं तो लगातार ये सरकारें भी बन रही है, विकास भी हो रहे हैं। और लाडली बहना ने तो नाम ही कर दिया पूरे देश में, ये तो एक नया नवाचार हुआ है। इसके लिए भी मैं सरकार को बधाई देता हूँ, प्रदेश और देश की सरकार को। और मुझे मालूम है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 जातियों पर बड़ा फोकस किया है, युवा जाति, महिला जाति, गरीब जाति और
किसान किसान किसान, तो इन सबको सक्षम करने में इनमें सारा देश समावित है और सब लोग जो है प्रसन्न है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने तो जितने तारीफ करो उतनी कम है। आप और हम जानते हैं कि इस बार जो हमको हमारे यहाँ जो नुकसान हुआ था उसकी मुआवजा राशि, उसकी राहत राशि जो मिलना थी, वो खेतों से फसल बाहर नहीं गई उससे पहले हमको राहत मिल गई। दीपावली हम लोगों की बहुत अच्छी मनी है और जो भावांतर योजना का जो लाभ सरकार दे रही है ये भी अपने आप में बहुत अद्भुत है। और जो इस प्रकार से आरबीसी की धारा 6(4) में संशोधन करके, पहले क्या हुआ करता था कि अगर कोई ओलावृष्टि हुई तो जिलों को मानते थे। उस जिले की बजाय हमने जिले से हटाकर तहसील, तहसील हटाकर आज तो हम ये कह सकते हैं यदि एक खेत में नुकसान हुआ तो उसकी नुकसानी भी हम देने के लिए तैयार बैठे हैं। तो यह नवाचार हुआ है, ये मध्य प्रदेश सरकार के देश है, ये किसान हितैषी सरकार है, मजदूरों के लिए काम करती है, व्यापारियों के लिए काम करती है और हम सब लोग बहुत ही प्रसन्न और आनंद महसूस कर रहे हैं।